बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। उसका लेक्चर हमारे पास 20 है। मेरे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसकी चंद प्रॉपर्टीज, इसकी चंद खूबियाँ। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट फंक्शन पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है वो बराबर होता है पी ऑफ एक्स व एक्स प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1 पी की पावर एक्स क्यू की पावर पी की पावर के क्यू की पावर एक्स, और एक्स वेरीज के प्लस 1 के प्लस 2 अप टू सो ऑन। देखिए इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द आउटकम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, सक्सेस एंड फेलियर। देखिए मैंने बताया था कि जो आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें भी आपके पास जो आउटकम थे वो 2 कैटेगरी में से, एक सक्सेस और एक फेलियर। तो आपको याद हो, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को P से डिनोट किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को आपने Q से डिनोट किया था। और आपको पता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो समेशन P ऑफ x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अगर Q फाइंड करेंगे तो 1 माइनस P। दूसरी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P सेम ऑल ट्रायल्स। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, जो P को डिनोट करते हैं, ये हर ट्रायल में फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती। सक्सेसफुल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। जो आपके पास सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स रिपीटेड वेरिएबल, नो ऑफ टाइम्स टू ऑब्टेन अ फिक्स नो ऑफ सक्सेस। हमारे पास इसका जर्नल केस है, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, P ऑफ x इज इंटू एक्स माइनस 1 सी के माइनस एक्स P की पावर के Q की पावर x माइनस के। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि P ऑफ x से भी लिखते हैं x टू एक्स प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1 P की पावर के Q की पावर x। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इसकी रेंज होती है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो होती है 0 टू इन्फिनिटी, 0 1 2 अप टू सॉन इन्फिनिटी। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर्स हैं, के और P। अब हम इसका फाइंड करेंगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो हमारा काम है कि जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन होता है वो फाइंड करेंगे। वहाँ से हम इसके मीन, वेरिएंस और इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। देखें ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम फाइंड करते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्या फार्मूला है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट रीजन का? मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट रीजन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx। आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ex हमारे पास होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की, समेशन x p ऑफ x। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास फार्मूला है समेशन x वेरी 0 टू इन्फिनिटी e की पावर tx p ऑफ x। अभी आपने पढ़ा है बाइनोमियल नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1 P की पावर के Q की पावर x वेरी 0 1 2 अप टू सॉन इन्फिनिटी।
निकालें मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट रीजन, समेशन एक्स वेरी जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स। यहाँ पे पी ऑफ एक्स यहाँ पे फंक्शन पुट कर दें, एक्स प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन पी की पावर के क्यू की पावर एक्स। जहाँ देखें इसकी पावर एक्स इसकी पावर एक्स, इनको मिला दें, समेशन एक्स वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन पी की पावर के, मिलाएंगे इसको, ई की पावर टी और क्यू होल पावर एक्स। ये पी की पावर के कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लें, पी की पावर के समेशन एक्स वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन ई की पावर टी क्यू की पावर होल पावर एक्स। पहले आप एक्स को वैल्यू ज़ीरो दें, ज़ीरो पुट करें एक्स की वैल्यू, के माइनस वन सी के माइनस वन ई की पावर टी क्यू ज़ीरो। फिर आप एक्स को वैल्यू वन दें, के सी के माइनस वन, देखें वन पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू वन, वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल, के सी के ई की पावर टी क्यू की पावर वन प्लस, अब एक्स को वैल्यू टू दें, टू माइनस वन वन, के प्लस वन सी के माइनस वन ई की पावर टी क्यू पावर टू प्लस अप टू सो ऑन पी की पावर के। देखें सेम है, अगर ऊपर नीचे सेम नंबर हो, के माइनस वन सी के माइनस वन तो आंसर वन, अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक बड़ा हो तो आंसर ऊपर वाला नंबर। तो आपको एक्सपैंड करना आता है कॉम्बिनेशन, एन सी आर बराबर होता है एन फिक्टोरियल ओवर आर फिक्टोरियल एन माइनस आर का फिक्टोरियल। तो लिखें इसको वन ई की पावर ज़ीरो वन, ये आ गया के ई की पावर टी क्यू प्लस, ये आ जाएगा के प्लस वन ओवर टू फिक्टोरियल टी स्केयर क्यू स्केयर प्लस अप टू सोन। इस पे लगा दें कम्बिनेशन की डेफिनेशन, तो यही आंसर आएगा। तो यहाँ से पी की पावर के, तो देखें इसको आप लिख सकते हैं वन माइनस क्यू ई की पावर टी की पावर माइनस के। अगर आप बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करें, बाइनोमियल सीरीज वन प्लस एक्स की पावर एन, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन ओवर टू फिक्टोरियल एक्स स्केयर प्लस अप टू सो। तो देखिए हमारे पास यही सीरीज आएगी, ज़रा इसको आप नोट कर लें। हमारे पास देखें यहाँ एन एन अगर प्लस हो, देखें अगर यहाँ भी माइनस आए या ये भी माइनस हो और पावर भी माइनस हो तो यहाँ देखें प्लस आएगा। अगर आप देखें तो एन का काम क्या कर रहा है के, तो देखें पावर क्या आ गई माइनस के, और यहाँ हमारे पास ये किसका काम कर रहा है एक्स का, तो देखें एक्स की जगह पे क्या आ गया क्यू ई की पावर टी। तो हमारे पास जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आया वो आ गया पी की पावर के इंटू वन माइनस क्यू ई की पावर टी होल पावर माइनस के। तो आप देख लें मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास, देखें यही हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड किया। अब हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की मदद से इसका मीन फाइंड करेंगे और इसका वेरिएंस फाइंड करेंगे। देखें जो आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन का एट पॉइंट टी पे, वो शो करता है मीन को, मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या म्यू वन डैश। इसका मतलब होता है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे वो शो करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर या म्यू टू डैश, यानी सेकंड मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, वो होता है सेकंड डेरिवेटिव मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एट पॉइंट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, यानी थर्ड डेरिवेटिव मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट रीजन एट पॉइंट टी ज़ीरो, जिसको म्यू थ्री, जिसको थर्ड मूवमेंट्स अबाउट मीन भी कहते हैं। फोर्थ मूवमेंट्स अबाउट मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फोर, ये आएगा फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट पॉइंट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम साबित करते हैं कि जो इसका मीन है वो हमारे पास के क्यू ओवर पी के बराबर है। तो देखें अभी जो हमारे पास मीन का फार्मूला होता है, मीन वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जिसको म्यू वन डैश भी कहते हैं, समेशन एक्स पी ऑफ एक्स, लेकिन हम फाइंड करेंगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन से। तो हमारे पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नेगेटिव
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अभी हमने फाइंड आउट किया। मोमेंट फंक्शन अबाउट ओरिजिन 1 माइनस क्यू ई की पावर टी होल पावर माइनस के, साथ मल्टीपल क्या था, पी की पावर के। तो अभी हमने मोमेंट फंक्शन फाइंड किया था, पी की पावर के 1 माइनस क्यू ई की पावर टी माइनस के। अब फाइंड करें इसका मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या म्यू वन डैश क्या है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन का एट पॉइंट टी इज इक्वल टू 0 पे। तो लो फर्स्ट डेरिवेटिव डी ओवर डी टी, क्या हमारे पास फंक्शन है मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन पी की पावर के 1 माइनस क्यू ई की पावर टी होल पावर माइनस के। ये कॉन्स्टेंट बाहर लिख लें, पी के डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस क्यू ई की पावर टी होल पावर माइनस के टी इज इक्वल टू 0। लें जी डेरिवेटिव, पावर शुरू में माइनस के उसकी पावर एक कम ए की पावर टी माइनस के माइनस 1, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस क्यू ई की पावर टी टी इज इक्वल टू 0। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के क्यू, ये के और ये क्यू और क्या साथ पी की पावर के, पुट करें अब ई की टी की वैल्यू 0, यहाँ पुट करें 1 माइनस क्यू ई की पावर 0 माइनस के माइनस 1, यहाँ पुट करें ई की पावर 0 के क्यू पी की पावर के ई की पावर 0 1 1 माइनस क्यू की पावर माइनस के माइनस 1। आपने पढ़ा हुआ है कि P बराबर होता है 1 माइनस क्यू के, क्योंकि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो लिखें इसकी वैल्यू के क्यू पी की पावर के पी की पावर माइनस के माइनस 1 के क्यू। देखें बेस सेम है, पावर ऐड करते हैं, पी के माइनस के माइनस 1 कैंसल, के क्यू साथ आ गया पी की पावर माइनस 1, नीचे क्या होगा पॉजिटिव के क्यू ओवर पी। आप सबको ज़बानी याद हो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, के क्यू ओवर पी। अब हम इसका फाइंड करेंगे वेरिएंस, आप चेक कर लें इसका जो मीन है, देखिए मैंने यही निकाला के क्यू ओवर पी। अब हम इसका वेरिएंस फाइंड करेंगे बाइनोमियल नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या निकालेंगे हम, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर या जिसको बोलते हैं म्यू 2 डैश। सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास है मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ बाई नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला था उसका, फर्स्ट डेरिवेटिव से अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो जब आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था तो आपके पास आया था पी की पावर के, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपने लिया है डी ओवर डी टी मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन का, वो था माइनस के पी की पावर क्यू इंटू क्यू नेट एंड पॉजिटिव। यह आंसर बचा आपके पास ई की पावर टी 1 माइनस क्यू ई की पावर टी होल पावर माइनस के माइनस 1। हमारे पास आ गया 1 माइनस क्यू ई की पावर टी के माइनस 1 ई की पावर टी। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया। अब हम लेंगे सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो देखें के पी की पावर क्यू क्यू कॉमन, तो लें इसका सेकंड डेरिवेटिव टी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव पावर शुरू में माइनस के माइनस 1 1 माइनस क्यू ई की पावर टी की पावर एक कम माइनस के माइनस 2, पावर शुरू में पावर एक कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस क्यू ई की पावर टी प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर टी। चलें के क्यू पी की पावर के पुट करें, टी की वैल्यू 0 पहले इनको कॉमन लें, नेट एंड पॉजिटिव क्यू के प्लस 1, यहाँ पुट करें ई की पावर 0, यहाँ पुट करें ई की पावर 0 क्या आ गया 1 माइनस क्यू माइनस के माइनस 2, यहाँ ई की पावर 0, यहाँ पुट करें ई की पावर 0 1 माइनस क्यू की पावर माइनस के माइनस 1 ई की पावर 0, यहाँ टी है वहाँ मैंने 0 0 0 रिप्लेस कर दिया। के क्यू पी की पावर के क्यू के प्लस 1, ये 1 माइनस क्यू बराबर होता है पी की पावर माइनस के माइनस 2, ये भी 1 ये भी 1,
ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 1 माइनस क्यू पी, पी की पावर माइनस के माइनस 1 मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा के इंटू के प्लस 1 क्यू मल्टीप्लाई क्यू स्केयर पी की पावर के जे देखें बेस सेम है, पावर ऐड करें माइनस के माइनस 2 प्लस अंदर अंदर मल्टीप्लाई करें के क्यू पी की पावर के, यहाँ पी की पावर माइनस के माइनस 1 के इंटू के प्लस 1 क्यू स्केयर, ये कैंसिल, ये नीचे अगर पॉजिटिव देखें पी की पावर माइनस 2 थी, नीचे अगर हो जाएगी 1 ओवर पी क्यू प्लस के क्यू कैंसल, नीचे अगर पावर क्या होगी पी, लेन का एलसीएम पी स्केयर, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर की, तो मल्टीप्लाई करें के स्केयर क्यू स्केयर प्लस के क्यू स्केयर, एक फैक्टर कैंसिल प्लस के क्यू पी। अब हम फाइंड करेंगे इसका वेरिएंस, वेरिएंस का फार्मूला क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्केयर, इसमें इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। देखिए मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाली, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर निकाल के भी आपको बता दी, देखें यही मेरे पास उसकी वैल्यू आई थी। अब हम वेरिएंस फाइंड करेंगे, वेरिएंस का फार्मूला मेरे पास था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, मैंने लिखा वेरिएंस का फार्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्केयर, तो अभी निकाला इसका आंसर के स्केयर क्यू स्केयर प्लस के क्यू स्केयर प्लस के क्यू पी ओवर पी स्केयर, ये मैं वैल्यू पुट कर दी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाली थी हमने, क्या थी के क्यू ओवर पी, यहाँ पुट करें के स्केयर क्यू स्केयर ओवर पी स्केयर, इसका एलसीएम ले लें पी स्केयर के स्केयर क्यू स्केयर प्लस के क्यू स्केयर प्लस के क्यू पी माइनस के स्केयर क्यू स्केयर, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, के क्यू स्केयर प्लस के क्यू पी ओवर पी स्केयर, यहाँ से के क्यू कॉमन ले लें, क्यू प्लस पी ओवर पी स्केयर, आपने पढ़ा था कि क्यू प्लस पी किसके बराबर होता है 1 के, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया 1, तो के क्यू ओवर पी स्केयर, वेरिएंस हमारे पास क्या आ गया के क्यू ओवर पी स्केयर, तो देखिए हमारे पास वेरिएंस के क्यू ओवर पी स्केयर, आपको पता है कि टोटल प्रॉपर्टी किसके बराबर थी 1 के, या हमने लिखा था क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।